अपने खेतों की मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखने के लिए हम ऐसी कौन सी खाद उर्वरक डालें जो मिट्टी भुरभुरी रहे और उसमें कठोर परत ना बने, मिट्टी जमे नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि जमीन जो है, हमारी मिट्टी जो है खेतों की जम जाती है, कठोर परत बन जाती है और भुरभुरी नहीं रहती। किसी भी फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी का भुरभुरी होना बहुत जरूरी है ताकि उसके अंदर वायु संचार भी बहुत अच्छा हो, पानी नमी की मात्रा अच्छी हो, ताकि जड़ों का विकास अच्छा बना रहे। जब जड़ों का विकास अच्छा होगा तो निश्चित रूप से फसल भी अच्छी होगी। और इस जड़ों के विकास के लिए, फसल से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है मिट्टी में भुरभुरापन बहुत अच्छा बना रहे। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ सिंचाई करने के बाद, जुताइयां करने के बाद, फसल लेने के बाद हमारी मिट्टी कठोर हो जाती है। तो हम ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे ये भुरभुरापन बना रहे? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। तो देखिए, मिट्टी के सख्त होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसको लगातार भुरभुरा बनाए रखने के लिए हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं, जुताइयां करते हैं, उसके बाद भी भूमि सख्त हो जाती है। तो प्राकृतिक रूप से कैसे ये भुरभुरापन बना रहे, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्राकृतिक रूप से भुरभुरापन तभी बना रहेगा जब मिट्टी के कण आपस में जुड़ रहे, एक के ऊपर एक चिपके नहीं। अगर चिपकने लगेंगे तो मिट्टी सख्त हो जाती है और भुरभुरापन नहीं रहता है। तो मिट्टी के कणों का आपस में बंधना बहुत जरूरी है और इस कणों को बांधने का काम जैविक पदार्थ करते हैं, उससे निकलने वाले कार्बनिक पदार्थ करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। और अगर हम पोषक तत्वों की बात करें, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, उसमें यह काम बहुत अच्छा कैल्शियम करता है। तो कैल्शियम प्राकृतिक रूप से भूमि के कणों को बांधता है। अगर हम भूमि के अंदर प्राकृतिक ये स्रोत से दें, हम कैल्शियम को दें, तो भुरभुरापन उसमें अच्छा बना रहेगा। तो इसके लिए जो खाद प्रयोग की जाती है वो है जिप्सम। अगर हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो भूमि के अंदर भुरभुरापन बना रहता है। लेकिन जिप्सम क्या है, ये पानी में एकदम नहीं घुलता है, ये धीरे धीरे पानी के अंदर घुलता है। जिप्सम पर भी मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूं, जिप्सम के फायदे आप उसको देख सकते हैं। तो जिप्सम का जो हम फार्मूला देखते हैं वो CSO4 इंटू 2H2O होता है। इसमें से ये कैल्शियम आयन निकल आता है, Ca++ बनता है। और ये जो Ca+ है, ये अब मिट्टी के कणों को बांधने का काम करता है। तो जितना कैल्शियम होगा मिट्टी के कणों को, वो उतना बांधेगा, मिट्टी में भुरभुरापन रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में भुरभुरापन रहेगा। तो आपको भुरभुरापन बनाए रखने के लिए, मिट्टी में सख्त परत ना जमे, मिट्टी में आपस में कण चिपके नहीं, मिट्टी में भारीपन नहीं रहे, उसके लिए हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें देखिए, जिप्सम में क्या है, कैल्शियम तो है ही, सल्फर भी है। अब ये जो सल्फर है, ये बहुत आवश्यक पोषक तत्व है, कैल्शियम भी आवश्यक पोषक तत्व है। तो भुरभुरेपन के साथ कैल्शियम एक आवश्यक पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि को सहायता करता है। गंधक सल्फर मिलता है जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है, सभी फसलों में सहायता करता है वृद्धि में। और खास तौर से तेल की मात्रा को ये बहुत बढ़ाता है, तेल को, प्रोटीन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो ना केवल जिप्सम से हमारी जमीन भुरभुरी रहेगी, बल्कि फसलों को आवश्यक पोषक तत्व भी मिलेंगे। तो ये बात तो निश्चित हो गई कि हम जिप्सम का अगर प्रयोग करेंगे तो भूमि में भुरभुरेपन के साथ साथ हमें दो आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। अब हमें इसका प्रयोग कब करना है? देखिए, हमें इसका प्रयोग ऐसे करना है, ये मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिल जाए। अगर हम खड़ी फसल में डालेंगे तो मिट्टी में अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। हालांकि ये धीरे धीरे घुल के पोषक तत्वों को देगा, लेकिन जो मिट्टी का भुरभुरापन है उस पर अपना काम नहीं कर पाएगा। हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए, कि हमें पोषक तत्व मिल जाए, भुरभुरापन भी रहे, हमें क्या करना चाहिए? जब हम खेत तैयार कर रहे हो, जुताई कर रहे हो, एक दो जुताई जब करते हैं तो मिट्टी खुल जाएगी और उस खुली हुई मिट्टी के ऊपर हम जिप्सम को बुरक देंगे, पाउडर के रूप में होती है। इस जिप्सम को जब हम बुरक देंगे और फिर हम हैरो कर दें तो वो जिप्सम मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएगा। लेकिन ऐसे समय में नमी अच्छी होनी चाहिए, खेत सूखा नहीं होना चाहिए, नमी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद जब हम हैरो चला देंगे खेत फिर से बुरकने का, तो मिट्टी के कणों के बहुत अच्छे संपर्क में आएगा और जब संपर्क में आएगा तो मिट्टी में भुरभुरापन रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिप्सम मिट्टी के कणों के संपर्क में आ जाए। अगर हम खेत के ऊपर ऐसे ही फेंक देंगे तो मिट्टी के नीचे नहीं जा पाएगा और अच्छी तरह से संपर्क में नहीं आ पाएगा। तो आप जब खेत तैयार करें, पहले एक दो जुताई कर ले ताकि मिट्टी अच्छी तरह से खुल जाए, और उसके बाद इसको बुरकें और उसका फिर जुताई करें तो बहुत अच्छी तरह से संपर्क में आएगा। तो ये इस तरह से भुरभुरापन बनाएगा। अगर हम इस ऐसा करने के बाद जुताई करके पाटा लगा दें, फिर हम खेत में पानी अगर भर दें कुछ समय के लिए, तो जब पानी नीचे जाएगा उसमें से कैल्शियम सोडियम को भी हटा देगा। तो जो जिन भूमि में सोडियम की अधिकता होती है उसको भी ये दूर करता है। मिट्टी के जो कण आपस में चिपक जाते हैं, मिट्टी के जो ढेले से बन जाते हैं, वो सोडियम के कारण भी होते हैं। तो जिन भूमि में सोडियम की मात्रा अधिक होती है वहां मिट्टी में सख्त परत बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसी मिट्टी में अगर सोडियम आपकी जमीन में ज्यादा है तो फिर जिप्सम डालने के बाद पानी भर के छोड़ दीजिए ताकि निच्छालन द्वारा नीचे चला जाए। लेकिन अगर सोडियम की समस्या नहीं है तो फिर आप ये प्रक्रिया मत अपनाइए। केवल
जुताई करके ही छोड़ दीजिए और उसमें जिप्सम डाल के फिर जुताई करके ऐसे ही छोड़ दीजिए। मतलब जिप्सम डाल के आपको जुताई करके छोड़ देना है। लेकिन अगर सोडियम की अधिकता ज्यादा हो रही है आपके खेत में, तब आप पानी भी भर दीजिए ताकि निक्षालन द्वारा सोडियम निकल जाए। तो ये काम आपको करना है। ये आपको फिर से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता देता हूं, आपको 2 जुताई करनी है, मिट्टी खोलनी है, जिप्सम डालना है, फिर जुताई कर देनी है और नमी अच्छी रहे, इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपके खेत में सोडियम ज्यादा है तो आपको एक और प्रोसेस करनी है, मतलब पानी भर के छोड़ देना है ताकि जो कैल्शियम जो है सोडियम को हटा देगा मिट्टी के कणों से और सोडियम नीचे चला जाएगा पानी में। तो ये आपको करना है। तो ये मैंने आपको बताया कब करना है, बुआई के समय। अब इसकी मात्रा हमें कितनी रखनी चाहिए? वैसे तो देखिए, अगर हमारे सामान्य खेत है तो जो 100 अगर हम किलोग्राम डाल दें प्रति एकड़ तो काम बन जाता है। 100 किलोग्राम प्रति एकड़ मतलब 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर में काम हो जाएगा। लेकिन 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप जिप्सम का प्रयोग करें तो मिट्टी में भुरभुरापन बना रहेगा, कैल्शियम मिलेगा, सल्फर मिलेगा, सोडियम को भी दूर करेगा, जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होगी, वायु संचार बहुत हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। जब सूक्ष्म जीव अच्छे होंगे तो ऑर्गेनिक जो मैटर है, जीवांश पदार्थ, उसका गठन करेंगे तो और भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ओवरऑल पौधों की बढ़वार होगी और खास तौर से जो तेल की मात्रा, जो भी आपको तिलहनी फसल उगाएंगे उसमें तेल की मात्रा बढ़ेगी। तो आप ये प्रयास कीजिए जिप्सम का। अगर मिट्टी में आपके भुरभुरापन नहीं हो पा रहा है, मिट्टी सख्त हो रही है, तो आप इसको डाल दीजिए। अगर आपको खड़ी फसल में डालना है जिप्सम, तो आप जिप्सम डालने का सिंचाई कर दीजिए, पानी के साथ हल्के हल्के घुलता है। तो ऐसी अवस्था में भुरभुरापन तो नहीं लाएगा मिट्टी के अंदर, लेकिन कैल्शियम और सल्फर दोनों मिल जाएंगे। लेकिन आप खड़ी फसल में डालने का प्रयास ना करें। ये एक इमरजेंसी होती है कि हमें खड़ी फसल में डालना पड़ जाए, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। आपको बुआई के ही समय आपको प्रयोग इसका करना चाहिए। तो बहुत से किसान ऐसी कोशिश करते हैं कि हम बुआई के बाद डाल दें, खड़ी फसल में डाल दें, तो आप ऐसा ना करें। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप उसको बुआई के समय, खेत तैयार करते समय ही डालिए, तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी प्रकार की चर्चा के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। और लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।